वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम दिल्ली से आई एक थोड़ी सी अजीब सी खबर पे बात कर रहे हैं। हाँ नमस्कार। लाल किले वाली घटना है ना। बिल्कुल, लाल किला जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ 5 लोगों को पकड़ा गया है। उन पर आरोप है कि वो बिना इजाजत अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कौन है ये लोग और लाल किले में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा आपने कहा, लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा सुरक्षित इलाका माना जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसी जगह पर ये कोशिश कई सवाल खड़े करती है, जाहिर है। सही कहा। तो हुआ यूं कि सोमवार को ये 5 लोग लाल किले में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम तैनात थी, उनकी नजर पड़ गई इन पे और उन्होंने रोक लिया। और रोकने की वजह भी सीधी सी थी। उनके पास अंदर जाने के लिए कोई वैलिड पहचान पत्र, मतलब कोई आईडी या कोई एंट्री पास वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, और जब थोड़ी पूछताछ हुई तो बात खुली कि ये 5 असल में बांग्लादेशी नागरिक हैं। ओह, बांग्लादेशी नागरिक। हाँ, और वो भी भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जो अवैध रूप से रह रहा हो उसके पास ऐसे दस्तावेज कहाँ से होंगे, है ना? ये बात तो है। और इनके बारे में कुछ और पता चला, जैसे उम्र वगैरह? हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सभी नौजवानी हैं। करीब 20 से 25 साल के बीच की उम्र है इनकी। अच्छा, काफी यंग है। हाँ, और यहाँ दिल्ली में रहकर शायद मजदूरी का काम करते थे। पुलिस को इनके पास से कुछ बांग्लादेशी कागजात मिले भी हैं, ऐसा सुनने में आया है। मजदूरी करते थे। यहाँ देखिए, एक और जरूरी पहलू है, स्रोत में भी इसका जिक्र है कि आजकल गृह मंत्रालय के एक आदेश के तहत देश भर में एक अभियान सा चल रहा है। किस चीज का अभियान? अवैध रूप से जो बांग्लादेशी अप्रवासी रह रहे हैं उनकी पहचान करने का। ओह अच्छा, MHA का ऑर्डर है ये। हाँ, तो ऐसे माहौल में लाल किले जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसी घटना होती है तो वो सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान तो खींचेगी ही। बिल्कुल। तो क्या इनसे पूछताछ में कुछ खतरनाक बात पता चली है? इनका इरादा क्या था? कोई गलत इरादा तो नहीं? देखिए, दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ तो कर ही रही है अभी, लेकिन जो पुलिस सूत्रों से खबर आ रही है वो यही है कि फिलहाल अब तक की पूछताछ में ऐसा कुछ भी चिंताजनक या कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि इनका इरादा कोई बड़ी गड़बड़ी करने का था। हो सकता है शायद उन्हें इस जगह की संवेदनशीलता का ठीक से अंदाजा ही ना रहा। ये भी हो सकता है। कोई बड़ी साजिश जैसी बात फिलहाल नहीं लग रही। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तो फिर अब आगे क्या होगा इन लोगों का? देखिए, क्योंकि ये भारत में अवैध रूप से रह रहे थे तो कानून के हिसाब से कार्रवाई तो होगी। हाँ, वो तो है। तो पुलिस ने इन्हें वापस भेजने की, इनके देश बांग्लादेश भेजने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे डिपोर्टेशन कहते हैं। हाँ, डिपोर्टेशन। वो प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो वापस भेजा जाएगा इनको। लेकिन एक सवाल तो फिर भी मन में आता है। हाँ बिल्कुल, और वही सबसे अहम सवाल है शायद। हाँ। कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे वो इतनी आसानी से दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण और जिसे हम कहते हैं इतने सुरक्षित इलाके तक पहुंच कैसे गए? सही बात है। क्या ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी की तरफ इशारा है, या ये दिखाता है कि ऐसे अवैध अप्रवासियों की पहचान और उन पर नजर रखना कितना मुश्किल काम है? सोचने वाली बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मामला ये है कि दिल्ली के लाल किले में 5 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। हाँ। बिना इजाजत घुसने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ अवैध रूप से रहकर मजदूरी कर रहे थे। बिल्कुल। और पूछताछ में फिलहाल कुछ संदिग्ध नहीं मिला है और उन्हें वापस भेजने की तैयारी है। हाँ बिल्कुल, यही है। और ये घटना हमें 2 मुख्य बातों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तो हमारे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था। हाँ। और दूसरा, ये अवैध अप्रवासन का जो पूरा मुद्दा है ये कितना जटिल है और इससे जुड़ी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, खासकर राष्ट्रीय महत्व की जगहों के आसपास। बिल्कुल सही कहा। चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो भविष्य में हमारे ऐतिहासिक और जो संवेदनशील स्थल हैं उनकी सुरक्षा नीतियों को और अवैध अप्रवासन पर निगरानी रखने के तरीकों को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं या शायद करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये।